नमस्कार दोस्तों, हम धीरज कुमार आप सभी के लिए जो है जनवरी से लेकर जैन टू अप्रैल से लेकर जितने भी टॉपिक करंट के न्यूज में रहे हैं, उन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन सारे करवाए जाएंगे। अप्रोक्स जो है इसमें 150 क्वेश्चन है। इसमें आपको सारे करंट के क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में साथ जो टॉपिक से जो है स्टैटिक के क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें वो क्वेश्चंस भी आपके कुछ रहेंगे। और ये मैम जो है इसका मुख्यतः जो ध्यान रखा गया है इसमें जो है आपको अभी जो है बीपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस रहेंगे। और ये आपको जो अभी ईपी यूपीएससी के जो है ईपीएफओ एंड एओ ईपीएफओ एंड एओ के जो एग्जाम होने वाले हैं उससे भी ये आपको हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ जो अभी आईबी के जो एग्जाम होने वाले हैं एसीआई के इससे भी इन सभी एग्जाम में आपको जो है सारे रिलेटेड और करंट के क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली जो ये सारे जितने भी अभी गवर्नमेंटल एग्जाम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं उन सारे में जो ये आपको हेल्प करेंगे। पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सावित्री बाई फुले इज फेमस एज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फातिमा शेख इज फेमस एज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल टीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनमें से बताना है कि दोनों एक स्टेटमेंट सही है या फिर दोनों स्टेटमेंट सही है। अब कह रहे हैं सावित्री बाई फुले ये फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया की, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। और फातिमा शेख जो है फर्स्ट मुस्लिम फीमेल टीचर ऑफ इंडिया की, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन टू बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन कह रहा है कि विच कॉर्पोरेशन ऑफ विच कंट्री इज सोनेबॉय बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। इंडिया जो है सोनेबॉय जो है इंडिया के मदद से सोनेबॉय किसकी मदद से बना रहा है। ये सोनेबॉय जो है क्या, पहले सोनेबॉय के बारे में जान लेते हैं। सोनेबॉय जो है ये सेल्फ सेल्फ कंट्रेंड सोनार सिस्टम है। और इसका यूज जो है डिटेक्ट डिटेक्ट और ट्रैक करते हैं। इससे किसको, सबमरीन को इससे डिटेक्ट किया जाता है। और ये जो है इंडिया किसकी मदद से इंडिया बना रहा है, ये जो है आपको यूएसए की मदद से बनाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर इज लोकेटेड द पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ लोकेटेड है। ये पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको असम में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच डे सेलिब्रेटेड एज लोकपाल डे। लोकपाल डे किस दिन को मनाया जाता है। लोकपाल डे आपको जो है ये 16 जनवरी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू अमिताभ रॉय पैनल। अमिताभ रॉय पैनल किससे संबंधित है। इनमें से अमिताभ रॉय पैनल जो इनमें से जो है प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन डिड प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्टेड। प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्टेड है आपको कब स्टार्ट हुआ, ये आपको हुआ है 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वेयर इज लोकेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी। वीरोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है, ये आपको नीचे में से कहाँ लोकेटेड है, ये आपको लोकेटेड है पुणे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है इनमें से किस कंट्री हाल ही में जो ब्रिक्स में ज्वाइन हुआ है। इनमें से एक ऑप्शन छूट गया है, ये ऑप्शन जो है आपका है इंडोनेशिया। हाल ही में इनमें से कौन सा ब्रिक्स में ज्वाइन किया है, ये आपको ज्वाइन किया है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका रहा क्वेश्चन कि भारत पोर्टल इज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। भारत पोर्टल जो है भारत पोल पोर्टल जो है इनमें से जो है किस इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है, ये आपको सीबीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है कि ग्रीनलैंड कम्स अंडर विच कंट्री। ग्रीनलैंड जो है ये किस कंट्री के अंतर्गत आता है, ये आपको जो है कनाडा सॉरी ग्रीनलैंड जो है ये आपको डेनमार्क के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेबिट फीवर। रेबिट फीवर किस के कारण होता है। रेबिट फीवर जो ये आपको होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 18th प्रवासी भारतीय दिवस। ये कह रहा है कि 18th प्रवासी भारतीय दिवस इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन भुवनेश्वर। इट्स थीम हैज केप्ट एज डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये 18th प्रवासी भारतीय दिवस जो हम लोग मनाते क्यों है, ये कब मनाया जाता है। ये आपको मनाया जाता है 9 जनवरी को। इसी दिन जो है गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया।
और ये जो है 18वां जो है ये बनाया गया है भुवनेश्वर में, ये सही है। इसका थीम जो है डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू है विकसित भारत, ये दोनों बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो का एस्टेब्लिश जो है 15 अगस्त 1969 में हुआ है और इसरो वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये जो है बिल्कुल सही बात है कि इसरो का जो है एस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को हुआ है और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करता है, यानी बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन सी इज द आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरल। केरल का लॉन्गेस्ट रिवर इनमें से जो है कौन सा रिवर है, इनमें से जो है आपका केरल का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है ये आपका पेरियार है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। फ्यूचर ऑफ जॉब फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 जो इनमें से किस इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया निकाला गया, ये आपको बनाया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिसेंटली सिल्वर नोटिस रिलीज बाय विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। सिल्वर नोटिस सिल्वर नोटिस जो है किसके द्वारा इनमें से रिलीज किया गया है, इनमें से जो है आपको रिलीज किया गया है इंटरपोल के द्वारा जो है सिल्वर नोटिस को रिलीज किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इसमें जो है नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में जो है इन दोनों इंस्ट्रूमेंट हो रहा है, कह रहा है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो स्टेब्लिश हुआ है टिन्योर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी के समय हुआ है या फिर और नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है का हेडक्वार्टर जो है आपको तेलंगाना में लोकेटेड। तो नेशनल टर्मरिक स्टेब्लिश लाल बहादुर शास्त्री के समय में नहीं हुआ, ये अभी 2019 में जो है ये मोदी जी के गवर्नमेंट में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना में है, बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन टू, सॉरी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन की इन तीनों स्टेटमेंट में जो मिशन मौसम के बारे में पता करना। मिशन मौसम जो है ये स्ट्रेंथ करता है कैपेसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस, सही बात है। वेदर मॉनिटरिंग फोरकास्टिंग एंड मैनेजमेंट में बिल्कुल सही बात है। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो ये नोडल बॉडी है इम्प्लीमेंट ऑफ दिस मिशन, यस ये भी बिल्कुल सही बात है। ताकि एलिमेंट ऑफ मिशन मौसम इज द एस्टेब्लिश ऑफ न्यू मेट्रोलॉजिकल स्टेशन इन रूरल एरियाज। सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं है, सारे एरियाज के लिए है ये बनाया गया, यानी कि ऑप्शन 1 एंड 2 आर ट्रू और थर्ड आर फॉल्स। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू थिरुकुरल। ये थिरुकुरल जो है के बारे में ये कह रहा है कि द पुरुल सेक्शन ऑफ थिरुकुरल जो ये पुरुल सेक्शन जो है इसका एक सेक्शन है थिरुकुरल का, इस जो है गवर्नेंस के बारे में बताया गया है। और थिरुकुरल जो है ये तमिल फिलोसोफर थिरुवल्लुवर का जो है वर्क किया हुआ काम है। हाँ बोथ आर ट्रू, ऑप्शन 1 भी सही है और ऑप्शन 2 भी आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन कह रहा है कि काशी तमिल संगमम 2025 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। काशी तमिल संगमम के बारे में आप पूछ रहा है। काशी तमिल संगमम 2025 जो है इनमें से किस शहर में हुआ है। काशी तमिल अयोध्या में हुआ है या वाराणसी में हुआ है या प्रयागराज में हुआ है, ये तीनों में हुआ है। तीनों में काशी तमिल संगम 2025 जो ये तीनों सिटीज में हुआ है, इन ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि which day celebrate as the नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे जो है किस दिन बनाया जाता है। नेशनल स्टार्टअप डे जो है आपको बनाया जाता है 16 जनवरी के दिन, 16 जनवरी के दिन। और नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेंडई फ्रेमवर्क जो इनमें से किससे रिलेटेड है। सेंडई फ्रेमवर्क जो है सेंडई फ्रेमवर्क जो है ये के जो प्लान जो है सारे जो सबसे पहले जो है बिहार स्टेट ने इसके सारे जितने भी प्लान को जो है बिहार ने रेगुलेट किए थे सेंडई फ्रेमवर्क। और सेंडई फ्रेमवर्क जो है ये आपको रिलेटेड है डिजास्टर मैनेजमेंट से। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द सेवंथ पे कमीशन। सेवंथ पे कमीशन का जो है चेयरमैन कौन है। सेवंथ पे कमीशन का चेयरमैन जो है ये आपको है ए के माथुर साहब है, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं क्वेश्चन विच कंट्री हैज वॉन द खो खो वर्ल्ड कप 2025 टाइटल।
खो खो वर्ल्ड कप 2025 का टाइटल किस कंट्री ने जीता है? ये आपको जीता है हमारा प्यारा भारत, इंडिया ने। ऑप्शन ए। अब कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर द बॉर्डर विथ कोलंबिया। कोलंबिया ये जो है आपको साउथ अमेरिका का देश है। ये जो कह रहा है कि इनमें से जो है किस कंट्री के साथ जो कोलंबिया अपना सीमा साझा नहीं करता है। ये आपको इसमें से ब्राजील के साथ करता है, इक्वाडोर के साथ भी करता है, पेरू के साथ भी करता है, लेकिन चिले के साथ नहीं करता, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल एस्टिमेट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर रिपोर्ट रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूट। ग्लोबल एस्टिमेट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर रिपोर्ट जो है ये आपको जो किसके द्वारा रिलीज किया गया, ये आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एट विच ऑफ प्लेस इज नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बीइंग डेवलप्ड। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इनमें से किसके द्वारा डेवलप किया गया? इनमें से जो है आपको कहाँ पे डेवलप किया गया है? ये आपको डेवलप किया गया है लोथल में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन जो है ये किसके बारे में है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में है। मिस्टेक हो गया, फोरम के बारे में है। ये कह रहा है कि ये इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट प्रॉफिट फाउंडेशन, इट्स एनुअल कॉन्फ्रेंस फॉर द ईयर 2025 हेल्ड इन Davos में हुआ। द थीम ऑफ एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द 2025 हैज बीन केप्ट एज कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सही बात है। इसका एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 का जो है डेवोस में हुआ है, और इसका एनुअल थीम जो है कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज इसका थीम। ऑल थ्री स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होमोसेक्सुअल मैरिज इज नॉट लीगलाइज्ड। होमोसेक्सुअल होमोसेक्सुअल मैरिज जो है कि इनमें से कहाँ जो लीगलाइज नहीं है? ताइवान में लीगल है, ये नेपाल में भी लीगल है, थाईलैंड में भी लीगल है, लेकिन हम इंडिया में ये होमोसेक्सुअल मैरिज लीगल नहीं है। अब ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन विल बी गिवन द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2025 में। अब कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025 का जो इनमें से किस संस्था के द्वारा दिया गया है? ये आपको दिया गया है इनक्वाइस के द्वारा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन द ईयर 2025 द चीफ गेस्ट एट इंडिया रिपब्लिक डे बिलोंग्स टू विच कंट्री। यानी कि 2025 में जो चीफ गेस्ट इंडिया के रिपब्लिक डे में किस कंट्री से बिलोंग संबंधित है, कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये आए थे, कहाँ के प्रेसिडेंट थे? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए हुए थे। का सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट इंक्लूड इन बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है, इनमें से कौन सा कंट्री नहीं है? तो म्यांमार भी है, बिम्स्टेक का पार्ट है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, लेकिन पाकिस्तान जो है बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिसेंटली इन न्यूज द M23 ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिविल वार लाइक सिचुएशन इन विच कंट्री। तो इनमें से जो है M23 ग्रुप जो है किससे संबंधित है, किस देश किससे रिलेटेड है? ये आपको जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से रिलेटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज इनेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इनमें से किस इंडियन स्टेट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया हाल ही में? ये क्या गया? उत्तराखंड के द्वारा। ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच कंट्री एआई एक्शन समिट 2025। एआई एक्शन समिट 2025 जो है इनमें से किस देश में ऑर्गेनाइज किया गया है? एआई ऑक्शन समिट 2025 जो है ये आपको ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज आर इंक्लूडेड इन द ट्रिनिटी ऑफ लाल बाल पाल। लाल से लाल बहादुर शास्त्री जी, पाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द 38th नेशनल गेम्स इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। 38th नेशनल गेम्स जो इनमें से किस स्टेट में जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ये आपको ऑर्गेनाइज किया जाएगा कहाँ? उत्तराखंड में। 38th नेशनल गेम्स जो ये आपको कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? उत्तराखंड
खंड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो ये रिलीज किया जाता है प्रथम के द्वारा रिलीज किया जाता है, और प्रथम जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है किसके अंतर्गत? नीति आयोग के अंतर्गत। इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इज रिलीज बाय प्रथम। ये बिल्कुल सही बात है कि एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है प्रथम के द्वारा रिलीज किया जाता है, और प्रथम जो है ये नीति आयोग का ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, ये प्रथम जो है एक एनजीओ है, इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। और ये से ऑप्शन 2 हमारा गलत हो गया, यानी कि सिर्फ ऑप्शन 1 आर करेक्ट, यानी ऑप्शन ए हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इति को पक्का बोमालू रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो ये किससे रिलेटेड है? इति का रोमालू, ये इति को पक्का बोमालू नाम इसका किससे रिलेटेड है? ये आपको रिलेटेड है इको फ्रेंडली टॉयज है आंध्र प्रदेश, और ये है आपका ऑप्शन डी, यानी कि इटिकोपा कौन एक प्रकार का खिलौना है जो इको फ्रेंडली है आंध्र प्रदेश का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लार रिवर इज इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ विच स्टेट, यानी प्लार रिवर जो है इनमें से किसी स्टेट का जो है ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ये प्लार रिवर जो है ये आपका तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में बताना। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये एक स्टेचुरी बॉडी है। एट प्रेजेंट इसका चेयरमैन जो है विजय विजया किशोर राहतकर जी है। तो नेशनल कमीशन बॉडी जो है ये एक स्टेचुरी बॉडी है, ये बिल्कुल सही बात है 1892 के एक्ट के तरफ से, और ये चेयरमैन जो इसका विजय किशोर राहतकर जी ही है, यानी ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तो वेयर इज स्टेब्लिश्ड मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड जो कहाँ स्टेब्लिश किया जा रहा है इनमें से? मखाना बोर्ड जो है आपका बिहार में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो इनमें से इन टर्म्स ऑफ नंबर में ये किसके बारे में, कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा है? तो ये आपका ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ नंबर के हिसाब से देखा जाए तो ये तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है हमारा वेटलैंड। और एक चीज बात और, वेटलैंड इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ यदि एरियाज के हिसाब से कहा जाए, एरियाज के हिसाब से सबसे ज्यादा कहाँ एरिया सबसे ज्यादा कहाँ है? ये आपका है गुजरात है। नंबर के हिसाब से तमिलनाडु एंड एरियाज के हिसाब से गुजरात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेरिएंट इज हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज। इक्विवेरिएंट जो है किन दो स्टेट के, किन दो कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज होता है? इक्विवेरिएंट। इक्विवेरिएंट जो है ये आपका इंडिया और मालदीव के बीच में होता है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से रिलेटेड के बारे में बताना है कि ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का, और इट्स हेडक्वार्टर इज इन स्विट्जरलैंड। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है ये स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशन का ये नहीं है, यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है ये क्या है? एक डेवलपमेंटल, ये एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड नहीं, इसका हेडक्वार्टर जो है आपका लंदन में पड़ता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो है डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका हेडक्वार्टर लंदन में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन डी दोनों स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर इज इंडिया फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बीइंग सेटअप। ब्रीडिंग सेंटर व्हाइट टाइगर के लिए इनमें से किस स्टेट में सेटअप किया गया? पहला इंडिया का पहला जो व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ सेटअप किया गया? ये आपका मध्य प्रदेश में किया गया, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रुसोलाइस डिजीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ब्रुसोलाइस डिजीज जो होता है इनमें से किसके कारण होता है? ब्रुसोलोसिस डिजीज, ये जो है आपका होता है बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्ट 2025 किससे रिलेटेड है? प्रोजेक्ट 2025 ये आपको किससे रिलेटेड है? इनमें से
इनमें से जो है ये प्रोजेक्ट 2025 एक यूएसए से रिलेटेड है ये और ये आपका जो है कंजर्वेटिव प्लान टू ब्रिंग चेंज इन द यूएसए में ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिसेंटली इन न्यूज माउंट तारानाकी में से माउंट तारानाकी किस कंट्री में रिलेटेड है? माउंट तारानाकी जो है ये आपको रिलेटेड है न्यूजीलैंड से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ऑल 193 मेंबर ऑफ द यूएन गेट इट्स मेंबरशिप। तो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ये बिल्कुल सही बात है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और ऑल 193 मेंबर ऑफ द यूएन गेट इट्स मेंबरशिप नहीं है, सारे यूएन के मेंबर जो इसके मेंबरशिप नहीं है, इन सभी के पास नहीं है, यानी कि ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइक्लोन 2025 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, साइक्लोन 2025 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये किन दो, इसके बारे में बताना है। दोनों इसमें ये जो एक्सरसाइज जो इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है और इसका 2025 का जो हुआ ये राजस्थान में हुआ। हाँ बिल्कुल सही बात है, साइक्लोन 2025 जो ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है और ये 2025 में जो हुआ ये आपका राजस्थान में हुआ। बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, यानी ऑप्शन सी सर हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इट हैज बीन अनाउंस्ड टू लॉन्च ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन बजट 2025-26 में ये किससे रिलेटेड है? ज्ञान भारतम मिशन इन बजट 2025 में ये आपको जो है किससे रिलेटेड है? बाय प्रिजर्विंग मैन्युस्क्रिप्ट, बाय रिवाइविंग द गुरुकुल ट्रेडिशन, बाय प्रमोटिंग द वैदिक ट्रेडिशन, बाय प्रिजर्विंग द लिटरेचर ऑफ इंडियन लैंग्वेज। यानी ज्ञान भारतम मिशन जो है ये आपको किससे रिलेटेड है? बाय प्रिजर्विंग मैन्युस्क्रिप्ट से को बचाना है। ऑप्शन ए आर द करेक्ट, ए इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रिसेंटली इन न्यूज नेट जारिम कॉरिडोर, नेट जारिम कॉरिडोर जो है इनमें से किस नेट जारिम कॉरिडोर, नेट जारिम कॉरिडोर जो है किससे रिलेटेड है? नेट जारिम कॉरिडोर जो है आपका इजराइल और गाजा के बीच में है। नेट जारिम कॉरिडोर इजराइल और गाजा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच मिनिस्ट्री फ्लैगशिप स्कीम पीएम उज्ज्वला योजना, इस मिनिस्ट्री का जो है पीएम उज्ज्वला योजना जो फ्लैगशिप स्कीम है इनमें से आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का जो है ये फ्लैगशिप स्कीम है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द 2024 रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ करप्शन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में जो है इंडिया का जो है रैंक कितना है इन टर्म्स ऑफ करप्शन में? करप्शन में इंडिया का टर्म्स जो है 96 है, ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पनामा कैनाल। पनामा कैनाल रिगार्डिंग में इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में बताना है। दिस कैनाल कनेक्ट द पैसिफिक ओशियन टू द अटलांटिक ओशियन कंट्रोल्ड बाय पनामा, यूएसए हैज प्लेड द मेन रोल इन इट्स कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही बात है, पनामा कैनाल जो है ये पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है और कंट्रोल बाय पनामा, पनामा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और यूएसए ने जो इसमें मेन रोल बनाया था इसके कंस्ट्रक्शन में। यानी ऑल थर्ड थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी ऑप्शन डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर करें। रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रैमई वाज लॉन्च्ड बाय, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये आपको लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा, हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रैमई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरसन्ना सत्याग्रह किससे संबंधित है? हरसन्ना सत्याग्रह ये आपको रिलेटेड है साल्ट सत्याग्रह से, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ढोकरा आर्ट से रिलेटेड के बारे में इन दोनों स्टेटमेंट में बताना है। ढोकरा आर्ट, ढोकरा आर्ट जो है, ढोकरा आर्ट जो है इट इज ए नॉन फेरस मेटल कास्टिंग यूजिंग द लोस्ट कोड कास्टिंग टेक्निक और बस्तर ढोकरा आर्ट रिसीव द जीआई टैग इन 2008। यानी कि ढोकरा आर्ट जो है ये मेटल का कास्टिंग करके इसको बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और ढोकरा आर्ट को जो है
जीआई टैग मिला है 2008 में, ये भी सही बात है। ये ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोन कोंडा वेदुरु किससे एसोसिएटेड? कोंडा वेदुरु जो है इनमें से किससे एसोसिएटेड है? एक प्रकार का ये मायरेज है ट्राइब्स के बीच में, एक प्रकार का मंकी है जो डेंस में पाया गया है। इट इज अ मेडिकल प्लांट इन वेस्टर्न घाट्स, स्पेशल स्पीशीज बम्बू फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ गोदावरी रिवर। एक प्रकार का बम्बू कोंदा वेदुरु जो है ये एक प्रकार का बांस है, बैम्बू है जो गोदावरी वैली में पाया गया है, यानी ऑप्शन डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच कंट्री इज द एनुअल समिट ऑफ ब्रिक्स गोइंग टू बी हेल्ड इन द ईयर 2025? एनुअल समिट ब्रिक्स का एनुअल समिट जो है 2025 में कहाँ होने जा रहा है? इनमें से जो कहाँ होने जा रहा है 2025 का ब्रिक्स समिट, ये आपका होने जा रहा है ब्राजील में। ऑप्शन बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्ट वाटर वर्थ अनाउंस्ड बाय विच कंपनी? प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, प्रोजेक्ट वाटर वर्थ जो अनाउंस किया जाए किस कंपनी के द्वारा अनाउंस किया गया? ये आपका मेटा के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिसेंटली हु इज इलेक्टेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है इनमें से कौन जो अभी हाल ही में इसको इलेक्ट किया गया है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो इसमें आपको किया गया है ज्ञानेश कुमार जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर विल द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स बी हेल्ड इन द ईयर? ई स्पोर्ट्स ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम हेल्ड इन द ईयर 2027, 2027 में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स कहाँ होने जा रहा है? ये आपको होने जा रहा है सऊदी अरेबिया में, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे? वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे कब मनाया जाता है? ये आपको मनाया जाता है 21 फरवरी को। अब वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे जो इसका जो है बनाने का घोषणा हुआ था जो है 2007 में बनाया जाएगा, और इसका जो है फर्स्ट टाइम जो है जस्टिस वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे जो है फर्स्ट टाइम जो है ये आपको बनाया गया था 2009 में। फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया था, कब किया गया था? 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में इन दोनों स्कीम को देखना कि कह रहा है इस ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा लगाया गया, और ये लॉन्च जो है 19 फरवरी 2015 को राजस्थान से किया गया था। इसका ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा ही किया गया था, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, और इसके जो है 19 फरवरी 2015 को राजस्थान में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच स्टेट इज द इंटरनेशनल खजुराहो डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? इंटरनेशनल खजुराहो डांस फेस्टिवल इनमें से जो है किस स्टेट में जो है ऑर्गेनाइज किया गया है? इंटरनेशनल खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है आपको ऑर्गेनाइज किया गया है कहाँ पे? मध्य प्रदेश स्टेट में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिनेश खेरा कमेटी किससे संबंधित है? दिनेश खेरा कमेटी जो है इनमें से किससे संबंधित है? दिनेश खेरा समिति जो है कमेटी, दिनेश खेरा कमेटी ये आपको इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित है, 68 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि which Indian has recently been appointed the head of America's Federal Investigation Agency FBI? FBI का जो अमेरिका का फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो है हेड कौन चुना गया है जो कि एक इंडियन है? कौन है? काश पटेल जी को, यानी ऑप्शन ए। अमेरिका का फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफबीआई का जो है अपॉइंट किया गया है किसको? काश पटेल जी को, जो इंडियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में बताना है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, द प्रपोजल टू सेलिब्रेट ऑन 21 फरवरी was introduced by यूनेस्को के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। द थीम ऑफ दिस डे ऑफ 2025 हैज बीन केप्ट एज सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो ये सही बात है, इसका प्रपोज जो है कि फरवरी को यूनेस्को में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये बिल्कुल सही बात है। और द थीम ऑफ डे
थीम ऑफ दिस डे 2025 है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के द्वारा किया गया था। इन बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्शन सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड हैज बीन गिवन टू पूर्णिमा देवी वर्मन हु वाज सीन इन द न्यूज recently? यानी कि पूर्णिमा पूर्णिमा देवी बर्मन के बारे में mention है कि इनमें से जो है कौन सा अवार्ड जो है पूर्णिमा देवी बर्मन जी को दिया गया है। तो नारी शक्ति अवार्ड, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर या फिर भारत रत्न। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन टू द पूर्णिमा देवी वर्मन? पूर्णिमा देवी वर्मन को जो है इनमें से नारी शक्ति अवार्ड भी दिया गया है, इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी दिया गया है और ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया है, लेकिन भारत रत्न पूर्णिमा देवी वर्मन जी को नहीं दिया गया, यानी कि ऑप्शन डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वल्चर इन द कंट्री इज फाउंड इन विच स्टेट? लार्जेस्ट पॉपुलेशन वल्चर का किस स्टेट में है? सबसे ज्यादा वल्चर की संख्या किस स्टेट में ज्यादा है? सबसे ज्यादा जो है आपका मध्य प्रदेश में है। 72 का सी हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोलिगा ट्राइब। सोलिगा ट्राइब के बारे में संबंधित है। सोलिगा ट्राइब के बारे में बताना है। सोलिगा ट्राइब जो एक ट्राइब है जो तमिलनाडु और कर्नाटक में रहता है और दिस इज द फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया विच गॉट द लीगल राइट टू लिव इनसाइड द टाइगर रिजर्व एंड गेट फॉरेस्ट राइट। फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी है। अब सोलिगा ट्राइब की बात करें तो सोलिगा ट्राइब जो है ये तमिलनाडु और कर्नाटक की बात है, ये बिल्कुल सही बात है और ये फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी है जिसको जो है लीगल राइट मिला कि आप टाइगर रिजर्व के अंदर रह सकते हैं और फॉरेस्ट राइट भी इनको दिया गया, यानी कि ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग टू सोलिगा ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिसेंटली इन न्यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लैक प्लास्टिक इनमें से किससे संबंधित है? ब्लैक प्लास्टिक जो है ये आपको किससे संबंधित है? ब्लैक प्लास्टिक ये आपको ई वेस्ट से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट टू अचीविंग नेट जीरो। इंडियन गवर्नमेंट जो है नेट जीरो अचीव करने का टारगेट किस ईयर में रखा गया है? हमें से नेट जीरो जो है ये आपको 2070 में, यानी ऑप्शन सी। द कैली फंड इज रिलेटेड इन द न्यूज रिलेटेड टू कैली फंड किससे रिलेटेड है? कैली फंड जो है आपका इनमें से किससे रिलेटेड है? कैली फंड जो आपका बायोडिवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिशन पंच बाय नासा किससे संबंधित है? मिशन पंच जो नासा के द्वारा लगाया गया इसमें से किससे संबंधित है? मिशन पंच जो है ये आपका संबंधित है नासा के द्वारा लॉन्च और ये किससे संबंधित है? ये आपको संबंधित है सन से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोग्राम से रिलेटेड है। ये इसका गोल है कि रिड्यूस करना है वेहिकुलर इमिशन को। अंडर E20 द टारगेट फॉर ब्लेंडिंग 20% इथेनॉल इन पेट्रोल हैज बीन सेट फॉर द ईयर 2025। बिल्कुल सही बात है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है ये वेहिकुलर इमिशन को कम करने के लिए किया गया और अंडर E20 20% इथेनॉल जो पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा इस ईयर ऑफ 2025। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, इन ऑप्शन सी आर करेक्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेबी। सेबी का चेयरमैन जो है इसे अपॉइंट किया गया है। इनमें से किसको अपॉइंट किया गया? तुहिन कांत पांडे जी को सेबी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कुंडी टर्म किसका क्या रिप्रेजेंट करता है? इनमें से कुंडी टर्म जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? कुंडी टर्म एक प्रकार का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, एक प्रकार का स्टोरेज सिस्टम है, अल्टर प्रिपेयर्ड फॉर हवन मेथड ऑफ फार्मिंग इन एंशिएंट इंडिया। तो ये कुंडी टर्म जो है आपका एक प्रकार का हार्वेस्टिंग सिस्टम है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है कुंडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसके बाद साइट्स के बाद रिगार्डिंग साइट्स के बारे में बताना है कि साइट्स एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट का है। इंडिया इसका मेंबर है और इंडिया जो है बाइंडिंग स्टेट्स हैव ज्वाइंड इट बट द कन्वेंशन डजंट रिप्लेस द नेशनल लॉ। तो साइट्स जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट के बीच में, ये भी बात सही है। इंडिया इसका मेंबर है, ये भी सही बात है। साइट जो है लीगली बाइंडिंग और स्टेट में जो कन्वेंशनल नेशनल लॉ को रिप्लेस नहीं करता है। ऑप्शन थर्ड भी सही है, यानी कि ऑप्शन
सी आर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद है हाउ मेनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैव बीन इंट्रोड्यूस इन द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि कितने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस किया हमारे सिंस इंडिपेंडेंस से, तो आपको किए हैं कितने, 3, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट पोजीशन डज इंडिया होल्ड इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, बायोफ्यूल के टर्म्स में इंडिया जो है इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में कितने नंबर पर स्थान हासिल करता है, इंडिया जो है बायोफ्यूल से संबंध में इंडिया जो है तीसरा स्थान हासिल करता है। स्टील स्टील प्रोडक्शन में इंडिया जो सेकंड पोजीशन होल्ड करता है वर्ल्ड में, और बायोफ्यूल के मामले में इंडिया जो है थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया हैज लॉन्च्ड C3 दैट इज सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलेटरी, किससे संबंधित है, C3 सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलेटरी रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है, ये आपको संबंधित है बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंट्री इज होस्टिंग COP30, COP30 इन द ईयर 2025 जो है किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया है, ये आपको किया गया है ब्राजील के द्वारा, COP30 जो है ब्राजील के द्वारा 2025 में होस्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स, सॉरी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के बारे में बताना है कि ये जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। इंडिया हैज बीन प्लेस्ड 14th पोजीशन इन द ईयर 2025 और पाकिस्तान हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द ईयर 2025। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है ये आपको रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, ये बिल्कुल सही बात है। और इंडिया हैज बीन प्लेस्ड 14th पोजीशन इन द, इंडिया जो है 14वां 14th पोजीशन इन द ईयर 2025, ये भी सही बात है। पाकिस्तान ने सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन, है पाकिस्तान ने सिक्योर नहीं किया, ये सिक्योर किया है, पाकिस्तान ने सिक्योर किया है सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया है पाकिस्तान ने सेकंड पोजीशन सिक्योर किया। अब इसका ऑप्शन जो है यानी कि 1 एंड 2 आर करेंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद है बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ये किससे संबंधित है, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ये किससे संबंधित है, ये आपको राइट ऑफ वुमेन से रिलेटेड है, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरसाइज खंजर इनमें से किन दो देशों के बीच में होता है ऑपरेशन खंजर, ऑपरेशन खंजर जो है ये आपको इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है, ऑप्शन ए आर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु विन द रामसर अवार्ड, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है जिसने जो है रामसर अवार्ड जो है जीती है, कौन है इनमें से, रामसर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है इनमें से है आपका जयश्री वेंकटेश्वर, ऑप्शन ए आर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल डिमिंग, ग्लोबल डिमिंग क्या है, ग्लोबल डिमिंग जो डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सनलाइट इन रीचिंग द अर्थ, डिक्रीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, डिक्रीज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ हिमालय, डिक्रीज इन सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल डिमिंग का क्या है कि सनलाइट का अमाउंट में कमी होना जो अर्थ में पहुंच रही है, ऑप्शन ए 90 का ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि HKU1 NL63 OC43 एंड 229E इंटरन्यूज किससे संबंधित है, ये इमेज किससे संबंधित है, HKU1 NL63 OC43 एंड 229E इन द न्यूज में, ये आपको वुमेन कोरोना वायरस है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिटलनेट, बिटलनेट की रिगार्डिंग है, इंडिया जो है रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बिटलनट, केरला रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ बिटलनट इन कर्नाटक, सिरसी बिटलनट, सिरसी सुपारी को जो है कर्नाटक कर्नाटक का जिसको GI टैग मिला है, इंडिया का रैंक फर्स्ट है, ये बिल्कुल सही बात है, इंडिया जो है सुपारी उत्पादन में जो इंडिया फर्स्ट है, और केरल रैंक द फर्स्ट प्रोडक्शन इन बिटलनट में, केरल नहीं है कर्नाटक है।
और सिरसी सुपारी जो कर्नाटक का, जिसको जो हाल ही में जो है जीआई टैग मिला है। सही बात है, यानी ऑप्शन 1 एंड 13, ऑप्शन सी आर 2। कंसीडर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू वुलर लेक। वुलर लेक के बारे में बताना है। वुलर लेक जो इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इट हैज गॉट द स्टेटस ऑफ फ्रंटियर साइट, इट इज सिचुएटेड इन लद्दाख। वुलर लेक जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है, ये भी सही बात है। इट हैज गॉट द स्टेटस ऑफ रामसर साइट, ये भी सही बात है। और इट इज सिचुएटेड इन लद्दाख में, लद्दाख में नहीं है, ये आपको कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। कि ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी ऑप्शन ए आर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से रिलेटेड फिनलैंड कम्स फर्स्ट इन दिस रिपोर्ट। इंडिया का रैंक जो है 118th पोजीशन, अफगानिस्तान हैज बीन रैंक्ड लास्ट इन हैप्पीनेस इंडेक्स। ये सही बात है कि फिनलैंड जो है फर्स्ट आया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडिया जो है 118th रैंक लाया है, ये भी सही बात है। और अफगानिस्तान हैज बीन रैंक लास्ट इन द हैप्पीनेस इंडेक्स, ये भी सही बात है। ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, इन ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थ आवर इवेंट सेलिब्रेटेड बाय विच इंस्टीट्यूशन। अर्थ आवर इवेंट जो है किस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो मनाया जाता है। अर्थ आवर जो है ये आपको मनाया जाता है WWF वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। अर्थ आवर इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन करें कि रिसेंटली द नेम क्रिस्टी कोवेंट्री, क्रिस्टी कोवेंट्री के संबंध से बताना है। ये एक पहली महिला है जिसका प्रेसिडेंट जो है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट बनी है। ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती है। ये फर्स्ट अफ्रीकन है जो होल्ड द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इन द IOC। तो क्रिस्टी कोवेंट्री जो ये पहली महिला है जो प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती है, ये भी सही बात है। शी इज द फर्स्ट अफ्रीकन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इन द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये भी सही बात है। नहीं, ऑप्शन डी। और इससे बता दूं कि ये क्रिस्टी को कोवेंट्री जो है ये आपका स्विमिंग से रिलेटेड, इस स्पोर्ट से रिलेटेड करती है, ये आपका स्विमिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू जननपीठ अवार्ड। जननपीठ अवार्ड के बारे में, जननपीठ अवार्ड के बारे में कि विनोद कुमार शुक्ला जी को 67वां जननपीठ अवार्ड मिला है। फर्स्ट जननपीठ अवार्ड जो है GS ग्रुप जी को मिला है। और आशा पूर्ण देवी पहली महिला है जिसको जननपीठ अवार्ड मिला है। सबसे पहली बात इनमें से बताना है ये तीनों स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जननपीठ अवार्ड जो है ये आपको किस एरिया में दिया जाता है, ये आपको लिटरेचर के एरिया में दिया जाता है। कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ला जी को जो 59, ये बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट जननपीठ अवार्ड जो है GS ग्रुप जी को मिला था, ये भी सही बात है। और आशा पूर्ण देवी को जो पहली महिला है जिन्होंने जननपीठ अवार्ड प्राप्त किया था, ये भी सही बात है। यानी कि ऑप्शन सी ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एंथोरियम फेस्टिवल इनमें से जो है किस स्टेट में मनाया गया है। एंथोरियम फेस्टिवल ये आपको मनाया गया है था मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सिलिकोसिस डिजीज अफेक्ट विच पार्ट। सिलिकोसिस डिजीज जो है किस पार्ट को बॉडी का जो अफेक्ट करता है। सिलिकोसिस डिजीज जो है आपको लंग्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नालंदा महावीर was established by धर्मपाल। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी was established by कुमारगुप्त। ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी was established by राजेंद्र पाल। ये बिल्कुल बात गलत बात है भाई। अब बताना है कि वैसे नालंदा महावीर धर्मपाल के द्वारा नहीं, ये बनाया गया था कुमारगुप्त जी के, गुप्ता कुमारगुप्त जी के। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ये धर्मपाल जी ने बनाया था। और ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी जो है ये देवपाल ने बनाया था। नालंदा महावीर ये आपका नालंदा में है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ये आपका भागलपुर में है। और ओदनपुरी यूनिवर्सिटी ये आपका बिहार शरीफ में। यानी कि तीनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। अब कह रहा है कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बताना है कि इसका रिकमेंडेशन जो है बाइंडिंग होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एफिलिएटेड विद यूएन के द्वारा। इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में बताना है तो बता दें, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इसका रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, बस ये एडवाइस देता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएटेड है यूएन का नहीं, यूएन का नहीं है, ये जो है इन यूएस का एक कमीशन है। देखिए बोथ स्टेटमेंट वर्ड फॉल्स इन ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री, यूएसए, जापान, चाइना, इंडिया। इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी के साइज के हिसाब से। तो जीडीपी के साइज के हिसाब से इसको सजाना है तो सबसे फर्स्ट में हमारा कौन हो जाएगा, यूएसए, जापान, चाइना, इंडिया, दूसरा हो जाएगा चाइना, और तीसरा तीसरा हो जाएगा इंडिया। एक लग रहा है ऑप्शन इसमें लग रहा है छूट गया है, एक छूट गया है इसमें जर्मनी। अब बताना है, पहला यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा जर्मनी हो जाएगा, और चौथा इंडिया हो जाएगा, और पांचवा जो है आपका जापान हो जाएगा। यानी कि 1 3 5 4 2, यानी कि ऑप्शन ए या। अब क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एबल प्राइज। एबल प्राइज के रिगार्डिंग जो इनसे स्टेटमेंट को देखना है कि दिस अवार्ड फॉर द ईयर 2025 हैज बीन अनाउंस्ड टू गिवन बाय द मासाकी काशिवारा जी को दिया गया। दिस अवार्ड इज गिवन फॉर स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स के, और मासाकी काशिवारा ये जापान से बिलोंग करता है। एबल प्राइज जो है ये मासाकी काशिवारा 2025 को देने का अनाउंस किया गया, ये बिल्कुल सही बात है। ये मैथ कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स के लिए ये भी सही बात है। मासाकी काशिवारा जो ये जापान से बिलोंग करता है, ये भी सही बात है। नहीं, ऑप्शन बी, ऑल थ्री स्टेटमेंट आर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया फर्स्ट नेशनल कॉपरेशन यूनिवर्सिटी, इंडिया का फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी किस स्टेट में इस्टेब्लिश किया गया है, ये आपको किया गया है गुजरात में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद में ऑपरेशन ब्रह्मा किससे रिलेटेड, ऑप्शन ब्रह्मा जो है ये संबंधित है विद द हेल्प गिवन टू द इंडिया टू म्यांमार, क्या यही सही है 105 का ए, ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कासम पत्ती ग्रोव, यानी ग्रोव मतलब क्या, उपवन, कासम पत्ती उपवन जो है रिसेंटली डिक्लेयर्ड बायोडिवर्सिटी हॉटस्पॉट अंडर द बायोडिवर्सिटी एक्ट 2002, ये किस स्टेट में रिलेटेड है, कासम पत्ती को हाल ही में जो है डिक्लेयर किया गया बायोडिवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये किस स्टेट में लोकेटेड है, ये आपको लोकेटेड है तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की रिसेंटली अ पार्लियामेंट्री कमिटी हैज प्रपोज्ड टू क्रिएट अ हेरिटेज रिपेट्रिएशन फंड, क्रिएट कर रहा है कि हेरिटेज रिपेट्रिएशन फंड, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है इनमें से, कनेक्टिंग द इंडियन कल्चर हेरिटेज थ्रू एयर रूट, ब्रिंगिंग बैक इंडियन हेरिटेज फ्रॉम अब्रॉड, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द रीस्टोरेशन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट टू कनेक्ट फॉरेन टूरिस्ट विद इंडियन कल्चर। यानी कि हेरिटेज रिपेट्रिएशन फंड जो है ये किससे रिलेटेड है, हमारा जो भी इंडियन का हेरिटेज जो विदेश में रखा गया उसको वापस लाने से, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से जो कौन सा गलत है। टोटल 75 शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया आर क्लासिफाइड एज पीवीटीज, ये सही बात है। पीवीटीज आर स्प्रेड अक्रॉस ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ऑल में नहीं है ये जो है आपका 18 स्टेट में है और 2 यूनियन टेरिटरी में है।
यानी कि ये ऑप्शन बी आर करेक्ट। उसका पॉपुलेशन भी सही है। गिवन लीगल राइट ऑफ पीवीटी जीएस, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा गलत एस्टिमेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोदी मोदी यद्दू किससे संबंधित है? मोदी यद्दू जो है एक प्रकार का जो है क्या ट्रैवल फेस्टिवल कंटेन कल्चरल ड्रामा ऑफ केरल। ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो एक के बारे में बताना है कि ये लॉन्च जो है 2019 में हुआ है। इसका टारगेट है कि रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर बाय 40% 2026 तक में जो 40% पार्टिकुलेट मैटर को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनकैप जो है ये लॉन्च किया गया है 2019 में, ये भी सही बात है। और इसका जो टारगेट जो 40% सर्कुलेट मैटर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर 40% को 2026 तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इन ऑप्शन सी आर करने बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एंडीज एंडीज माउंटेन कहाँ लोकेटेड है? एंडीज माउंटेन ये आपका साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्स समिट ऑफ बिम्स्टेक किस कंट्री में होने जा रहा है? छठा सम्मेलन बिम्स्टेक का किस कंट्री में होने जा रहा है? ये आपका थाईलैंड में होने जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में बताना। ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा चालू किया है या और अंडर दिस देयर इज प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओनली दोज विलेज विच आर एडजेसेंट टू द चाइना बॉर्डर। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम प्रोग्राम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये सिर्फ चाइना के साथ बॉर्डर सटे हुए नहीं, ये ऑल विलेज के साथ, सिर्फ चाइना के नहीं, जितने भी विलेज जो है सटे विलेज बॉर्डर एरिया को कनेक्ट करते हैं उन सभी से रिलेटेड है। यानी कि बहुत स्टेटमेंट ये होम मिनिस्टर का है, ये सिर्फ चाइना के साथ नहीं ऑल ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट आर यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट से कोई भी सही नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रिसेंटली द ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट कन्नदी पाया हैज बीन गिवन जीआई टैग। दिस प्रोडक्ट बिलोंग्स टू कन्नदी पाया को जो हाल ही में हैंडीक्राफ्ट है जिसको जीआई टैग मिला, ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? कन्नदी पाया ये आपको बिलोंग करता है केरल से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बताना। ये स्कीम जो है 2008 अप्रैल 2015 को हुआ है। इसमें जो गारंटी इज नेसेसरी टू अवेल लोन अंडर द स्कीम, गारंटी जरूरी है। और ये स्कीम जो है सिर्फ वुमेन ट्रेडर्स के लिए है। क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो है ये लॉन्च किया गया 8 अप्रैल 2015 को, ये बिल्कुल सही बात है। गारंटी जैसे नहीं, जरूरी नहीं है गारंटी होना ही चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है। और दिस स्कीम इज लिमिटेड टू द वुमेन ट्रेडर्स, नहीं, वुमेन मैन सबके लिए, यानी सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट है यार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टर्म बियर मार्केट जो अभी हाल ही में न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है? बियर मार्केट जो है ये आपका रिलेटेड है इनमें से किसे? फॉल इन स्टॉक मार्केट बूम, रुपी अप्रिशिएट अगेंस्ट डॉलर, रुपी डिप्रिशिएट अगेंस्ट डॉलर, यानी बियर मार्केट से रिलेटेड है कि स्टॉक मार्केट में गिरावट से होने से। ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि which is the 54th country to sign Artemis Accord। आर्टेमिस अकॉर्ड को जो है साइन करने वाला 54वां देश कौन है? ये आपका है बांग्लादेश। ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन बताना है कि पंचायत एडवांस इंडेक्स के बारे में बताना है कि ये इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। और इस इंडेक्स में जो है तेलंगाना स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पंचायत इन द फ्रंट ऑफ रनर कैटेगरी। तो पंचायत एडवांस इंडेक्स ये जो है इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा निकाला जाता है। इन ऑप्शन वन स्टेटमेंट वन गलत हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तेलंगाना स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ, नहीं तेलंगाना स्टेट बस हाईएस्ट नंबर है, नहीं तेलंगाना नहीं है।
तेलंगाना हाईएस्ट नंबर नहीं है, ये तेलंगाना नहीं है, ये आपका है गुजरात। और ये नीति आयोग के द्वारा नहीं, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। और ये हाईएस्ट नंबर ऑफ पंचायत इन कैटेगरी में गुजरात है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू नीलगिरी तार तार नीलगिरी तार के बारे में बताना। नीलगिरी तार जो ये माउंटेन एनिमल है फाउंड थ्रू आउट इंडिया, इट्स आयुषन स्टेटस इज इंडेंजर्ड। नीलगिरी तार जो है ये थ्रू आउट इंडिया में नहीं, ये आपको जो है सिर्फ दक्षिणी हिस्से में मिला था, सिर्फ साउथ इंडिया में, साउथ में से मिलता है। और इसका आयुषियन स्टेटस जो इंडेंजर्ड है, ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन बी यानी सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। अब कह रहा है कि अनेकांतवाद और स्यायवाद थ्योरी, अनेकांतवाद और स्यायवाद थ्योरी इनमें से किससे रिलेटेड है? अनेकांतवाद और स्यायवाद थ्योरी जो है ये आपको किससे रिलेटेड है? ये आपको जैनिज्म से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। Which city launched the world's first AI-powered passenger corridor to replace immigration counter? Immigration counter यानी फर्स्ट वर्ल्ड, इनमें से कौन है? कह रहा है कि वर्ल्ड का फर्स्ट एआई पावर्ड पैसेंजर कॉरिडोर टू रिप्लेस द इमिग्रेशन काउंटर को रिप्लेस करने के लिए जो एआई था किस कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये आपको दुबई एयरपोर्ट पे किया गया है, ये ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके बारे में बी आर अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बताया। ये ही बिकेम द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बी आर अम्बेडकर मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन वाज इन एक्सिलेटिंग द मूवमेंट फॉर दलित इमांसिपेशन। ही लेड द महार सत्याग्रह in 1927. He is the author of the Annihilation of Caste. तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के, ये बिल्कुल सही बात है। बी आर अम्बेडकर मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन वाज एक्सेप्टिंग द मूवमेंट ऑफ दलित इमेंसिपेशन के, ये भी सही बात है। ही लेड द महार सत्याग्रह 1927, ये भी सही बात है। और ही इज द ऑथर ऑफ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी सही बात है, यानी कि ऑल स्टेटमेंट ऑल फर्स्ट आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रिसेंटली गौरव ग्लाइड बम को सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया, ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है? इनमें से गौरव ग्लाइड बम को जो है ये आपको बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। रिसेंटली सीन इन न्यूज दारफुर एरिया, दारफुर एरिया कहाँ लोकेटेड है? दारफुर एरिया जो है ये आपको लोकेटेड है, दारफुर एरिया इनमें से कहाँ लोकेटेड है? दारफुर एरिया जो है ये आपको सूडान में लोकेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के बारे में बताना है कि ये रिपोर्ट जो है टाटा ट्रस्ट के द्वारा निकाला जाता है। इन द रिपोर्ट स्टेट आर इवेल्युएटेड ऑन 4 पैरामीटर। ये रिपोर्ट जो है 4 पैरामीटर, पुलिस, जेल, लीगल एड और जुडिशरी पे। और कर्नाटक जो है इनमें से जो है फर्स्ट रैंक लाया है द लार्ज मीडियम स्टेट कैटेगरी में। और सिक्किम जो है इसमें जो है रैंक फर्स्ट अमंग ऑल स्टेट। इसके बारे में बताना है कि रिपोर्ट जो है ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा निकाला जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। इस रिपोर्ट में जो है इसका जो है इवेल्युएट किया जाता है 4 पैरामीटर, पुलिस, जेल, लीगल एड एंड जुडिशरी, ये भी सही बात है। कर्नाटक जो है फर्स्ट रैंक लाया है इन द लार्ज एंड मीडियम स्टेट कैटेगरी में, ये भी सही बात है। और सिक्किम जो है रैंक लाया है सारे थोड़े डिस्ट्रिक्ट में, ये भी सही बात है। ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी आर करेक्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 हेल्ड इन विच स्टेट? ये आपका बिहार में हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ होने जा रहा है? ये बिहार में होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये मैंडेटरी है हमारे कंट्री में। और इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर बर्थ एंड डेथ विद इन 21 डेज, बिल्कुल सही बात है। बर्थ एंड डेथ का जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मैंडेटरी है हमारे कंट्री में। और इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर बर्थ एंड डेथ विद इन 21 डेज के अंदर, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का इनमें से हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल बिग आईबीसीए का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपका क्या है? रिसेंटली इन न्यूज V2G टेक्नोलॉजी, V2G टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है? इसमें से V2G टेक्नोलॉजी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर मोइदम्स? मोइदम्स जो है क्या? मोइदम्स जो है एंशिएंट टेंपल है, फोर्ट है, बुराइल माउंट ऑफ अहोम डायनेस्टी है। तो मोइदम्स एक जो है बुराइल माउंट है जिसका अहोम डायनेस्टी का, अहोम डायनेस्टी असम से रिलेटेड है। मोराटन किससे रिलेटेड है? ये एक प्रकार का कंटेनर है जो बैम्बू से बना होता है, एक प्रकार का वेपन है जो आयरन का बना होता है, एक प्रकार का व्हील है जो वुड का बना होता है, और एक प्रकार का वेपन है जो स्टील का बना होता है। मोराटन जो है ये प्रकार कंटेनर है जो बांस का बना होता है, बैम्बू का। ये मेनली जो है ये आपको ये बनता कहाँ है? ये बांग्लादेश का जो है हो सकता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन एटलांटा किससे संबंधित? ऑपरेशन एटलांटा किससे संबंधित है? ऑपरेशन एटलांटा इनमें से किससे संबंधित है? ऑपरेशन एटलांटा जो है आपको यूरोपियन यूनियन से संबंधित है, ऑप्शन डी। India is the second largest trading partner of Saudi Arabia. Saudi Arabia is the India's fifth largest trading partner. Strategic Partnership Council (SPC) between India and Saudi Arabia was formed in 2019. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट, सऊदी अरेबिया का इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये भी सही है। सऊदी अरेबिया इज द इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये भी सही है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एसपीसी बिटवीन इंडिया और सऊदी अरेबिया फॉर्म किया गया था 2019, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे आपको मनाया जाता है 22 अप्रैल को, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 अप्रैल। इंडिया हैज रेटिफाइड द यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन। रियो डी जेनेरियो हैज बीन सेलेक्टेड एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2025। वर्ल्ड बुक कॉपीराइट 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी सही है। इंडिया ने रेटिफाइड किया कॉपीराइट कन्वेंशन को, ये भी सही है। रियो डी जेनेरियो को जो है वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द 2025 दिया गया, ये भी सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्ट सिक्योर जो इंग्लैंड के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट है, ये किससे रिलेटेड है? ये आपको जो रिलेटेड है बाय रिमूविंग CO2 फ्रॉम द ओशियन से रिलेटेड है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज इंडिया पोजीशन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ द स्टील प्रोडक्शन? इंडिया का पोजीशन जो है स्टील प्रोडक्शन में कितने स्थान पे, यानी कि सेकंड पोजीशन पे है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल। नेशनल लेवल इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट मधुबनी बिहार फॉर नेशनल पंचायती राज डे, और पार्ट 9 एंड पार्ट 11 शेड्यूल वर एडेड कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेशनल पंचायती राज 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी सही है। नेशनल लेवल इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फॉर नेशनल पंचायती राज डे, ये भी सही है। और पार्ट 9 और पार्ट 11 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर द नेशनल जीरो मिसल्स रूबेला इरेडिकेशन कैंपेन टारगेट जो चलाया गया है, ये सेट फॉर डिजिट हैज बीन सेट फॉर व्हिच ईयर? ये आपको किया गया 2027, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट एस्टिमेट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। NCST के बारे में बताना। NCST ट्राइब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट इज मेंशन इन आर्टिकल 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओनली अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब कैन बी अपॉइंटेड एज द पार्ट ऑफ इट्स चेयरमैन। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बिल्कुल सही बात है। इट इज मेंशन इन आर्टिकल 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही बात है। ओनली अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब कैन बी अपॉइंटेड एज द पोस्ट ऑफ इट्स चेयरमैन, ये भी सही बात है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी हाईलाइट वर अनाउंस्ड इन द बिहार बजट 2025-26 कंसर्निंग वुमेन वेलफेयर। बिहार बजट 2025-26 में वुमेन वेलफेयर के लिए क्या किया गया? वुमेन वेलफेयर के लिए महिला हाट पटना में खोला जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पिंक टॉयलेट अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट में पिंक टॉयलेट खोले जाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पिंक बसेस इन मेजर अर्बन एरियाज स्टाफ बाय फीमेल ड्राइवर और कंडक्टर के द्वारा।
बिहार बजट 2025-26 में महिलाओं के कंसर्न के लिए जो है इस्टेब्लिश महिला हाट खोला जाएगा पटना में, ये भी सही बात है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पिंक टॉयलेट अक्रॉस ऑल सिटी, ये भी सही बात है। और इंट्रोडक्शन ऑफ पिंक बस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसमें जो है फीमेल ड्राइवर और कंडक्टर होंगे, ये भी सही बात है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द टोन एज टैक्स स्कीम जो यूनियन बजट 25-26 में एसोसिएटेड है, ये किस सेक्टर से रिलेटेड है? ये आपको शिपिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्वामी फंड? स्वामी फंड एज पर द यूनियन बजट 25-26 में किससे रिलेटेड है? ये टू द प्रोवाइड फंडिंग फॉर स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट एंड इंश्योर डिलीवरी फॉर होम बायर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रिगार्डिंग इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के हिसाब से बताना है कि बिहार हैज डिक्लेयर्ड 2 हिल डिस्ट्रिक्ट और बिहार हैज 1 डिक्लेयर्ड 1 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ना ही बिहार के पास कोई एक भी नहीं है हिल डिस्ट्रिक्ट, ये भी गलत है, और ना ही ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज ऑरेंज इकोनॉमी सिग्निफाई? ऑरेंज इकोनॉमी क्या सिग्निफाई करता है 2025 समिट के हिसाब से? ये आपको जो कल्चरल क्रिएटिव एंड स्टोरी टेलिंग इंडस्ट्रीज है, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड ऑन द ईव ऑफ द 76th रिपब्लिक डे में किसने अवार्ड पद्म भूषण अवार्ड को 76 रिपब्लिक डे में रिसीव किया? ये आपको पीआर सीजेस जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब कह रहा है कि धनौरी वेटलैंड, धनौरी वेटलैंड कहाँ लोकेटेड है? धनौरी वेटलैंड ये आपको यूपी में लोकेटेड है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रफा क्रॉसिंग कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? रफा क्रॉसिंग जो इनमें से किसको कनेक्ट करता है? इनमें से कनेक्ट करता है इजिप्ट और गाजा को। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नेम ऑफ फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट इंडिया का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मानव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 20th एशियन गेम्स इन 2026? ये कौन है? जापान। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले मंथ के इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन के साथ साथ में प्रैक्टिस भी होगा। धन्यवाद।